अलका, बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? थोड़ा कंफ्यूजन में हूं मैं कल शाम से। संदीप जी, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है दिल्ली और दिल्ली वालों का, वो दिल्ली की जहरीली होती हवाएं हैं। यमुना का पानी मेरी दिल्ली पीती है। अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा में कहा था, वीडियो वायरल हो रहा है, 2025 तक अगर यमुना साफ ना कर पाऊं एक दशक में, तो चुनाव में नहीं आऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा। वोट मांग रहे हैं और यमुना दूषित है। शराब और नशे की राजधानी, अपराध की राजधानी बन चुकी है। सबसे ज्यादा हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। महंगाई चरम पर है। 10 साल में एक सरकारी पक्की नौकरी, रोजगार जो है ना आम आदमी दे पाई ना भाजपा दे पाई है। महंगाई अपने चरम पर पहुंची हुई है। विकास की बात करेंगे तो अतिशी मरलीना, आप सिंह कह रहे, मैं मरलीना कह रही हूँ, मैं मरलीना जानती हूँ। आप आइए मेरे साथ, उस टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहा गया है। पूरी दिल्ली में प्रचार है आम आदमी पार्टी का। मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, आज की तारीख में है, एक छोटा फोटो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका। सो मैं उनके सामने लड़ रही हूँ और मुद्दों पर लड़ रही हूँ। और मुद्दे जो आज हैं, दोनों की तू मैं दोनों की लड़ाई में 10 साल मेरी दिल्ली पर पीती ज्यादा है। हमलावर आप आम आदमी पार्टी पर दिख रही हैं। एफआईआर दर्ज बिल्कुल। कराते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पैसे बांटते हुए लिफाफों में कैमरे में कैद होते हैं। परवेश वर्मा चुप्पी साध जाते हैं। देखिए, हमारे सामने जो आया, हमने वो देखा कि अतिशी मरलीना की विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सरकारी गाड़ी में पार्टी की प्रचार सामग्री उतरती है और एफआईआर होती है। जो देखा वो है। अब आप फिर बात करेंगे कि हम किसके ज्यादा खिलाफ है, कौन बी टीम है। यही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, और बीजेपी का 400 पार का जो नारा था उसे ही नहीं रोका, बहुमत से रोक लिया। और आज 100 सांसदों के साथ नेता विपक्ष जो लोकसभा में बैठे हुए भाजपा को रोकने में कामयाब है, उसका नाम राहुल गांधी है। तो अब पंजाब में आप अपने ही एक सहयोगी जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का दिल्ली में, उसे रोकने के लिए आप अपने धुर विरोधी, अपने सबसे बड़े दुश्मन, ये तो मैं ठीक कह रहा हूं ना, बीजेपी ही सबसे बड़ा दुश्मन है ना आपका? मैं अलका, फिर इसमें कह तो रही हूं, मैं गलत दिल्ली नहीं कह रहा हूं। दिल्ली दिल्ली में सत्ता किसकी है? पंजाब में झूठ बोलकर भगत सिंह जी की झूठी कसम खा के झूठ बोलकर कौन आया जो राहुल जी तो जिक्र कर रहे हैं दिल्ली कि झूठ में बोलते हैं? अपने ही पुराने सहयोगी को हरवाकर आप अपने केंद्र की राजनीति में जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी मदद नहीं कर रहे, उसके मददगार मुझे हो ये गए आप बताइए, तो। नहीं मुझे ये बताइए कि अगर घर में, मान लीजिए घर में बेटा नशा करे, और मैं इसलिए चुप रहूं क्योंकि मेरे घर का बेटा है, और बाहर मैं इसको चुप रहूं। आज दिल्ली में जो हो रहा है, जो हमारे सहयोगी आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस में, उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। दिल्ली को नशे की राजधानी, उसी चक्कर में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। शीला जी पर आरोप लगाए, वो एक दिन जेल नहीं गई, आप जेल गए, पैरोल पर, बेल पर बाहर हैं। आपके हाथ अदालत ने केजरीवाल जी बांधे हुए हैं, अभी भी बांधे हुए हैं। आप कहते हैं अतिशी टेम्परेरी सीएम और मैं सीएम आऊंगा। आप सीएम नहीं बन रहे क्योंकि अदालत की पाबंदियां आप पर अभी तक लागू हैं। आप नहीं सीएम बन रहे हैं, अतिशी टेम्परेरी है। यही मनीष सिसोदिया की अहंकार, ये चिंताधार दम्भ रहे। गुरूर आपको हरवा बैठा। जीत के मुंह से हार खींच लाए। हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी पटकनी का सामना करना पड़ा क्योंकि आप सहयोगियों के साथ, अपने ही इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ तालमेल कदम ताल करने को तैयार ही नहीं है। ये प्रियंका कक्कड़ आरोप लगा रही हैं आप पर। उनको जवाब दीजिएगा। दिल्ली में गठबंधन सामने किया, सुन रही हैं सात, अभी। हाँ, नहीं मैं कह रही हूं, बिल्कुल दिल्ली में गठबंधन किया, 7 सीटों पर। लोगों में बहुत गुस्सा था, उन्होंने कहा भाजपा को हराना चाहते हैं, पर आम आदमी पार्टी के साथ आकर आपने भूल की। 7 सीटें इनकी वजह से, हमारी गलती रही, इनसे गठबंधन किया, भाजपा की झोली में गई। हरियाणा में 10 में से हमने 1 सीट इन्हें दी जो इन्होंने भाजपा की झोली में डाल दी, कुरुक्षेत्र वाली, और हम 5 जीतने में कामयाब हुए। हमने पंजाब में इनके साथ गठबंधन नहीं किया क्योंकि झूठ और धोखा, नशा, महिलाओं को 1000 रुपए की बात चुनौती दे रही हूं, भगवंत मान को लेकर आए, महिलाओं की पासबुक लेकर आए और दिखाएं भगत सिंह की झूठी कसम खाई नहीं खाई। वहां पर हमने गठबंधन नहीं किया। 13 में से 7 सीटें जीतकर कांग्रेस नंबर 1 पर खड़ी है। हम कर्नाटका के मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं कि इनकी 2100 की घोषणा झूठी है, धोखा है, जो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं। हमारी कर्नाटक की सरकार ने अगर 2000 कहा, तो कर्नाटक के उप अरविंद मुख्यमंत्री और वहां की केजरीवाल महिलाएं को पासबुक घेर लेकर आके कर 2000 दे रही अभयदान हैं। दे रहे हैं आप बीजेपी को। बीजेपी से आज मैंने वो वीडियो भी दिखाया, राहुल गांधी गंदी जो वो नालियां हैं, और जो नाला है, बल्कि नाली भी नहीं, वो तो नाला, और जो वहां पर कच्चा रास्ता है उसे दिखा रहे हैं कि देखिए ये लंदन और पेरिस बना रहे हैं। तो जो भारत मंडपम में पानी इकट्ठा हो गया था, नया संसद भवन चूक गया था, प्रगति मैदान का टनल पानी से भर गया था, उस
पर आपको कोई आपत्ति नहीं, सारी दिक्कतें जो दिल्ली में हैं वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की देन है। देखिए, हमें मालूम है दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, 7 सांसद इनके हैं, इनकी केंद्र में सरकार है, गृह मंत्री के अधीन पूरी की पूरी जो है वो कानून व्यवस्था आती है। और दिल्ली के अंदर हमें मालूम है, एक दो नहीं तीसरी बार 3 टर्म लगभग 1914 की बात करेंगे, 15 और 20 में इनको बहुमत मिला है। शराब नीति लाने के लिए क्या भाजपा ने मजबूर किया था? टैक्स पेयर के पैसे में ऑक्सीजन नहीं खरीदी जा रही थी, बीच कोरोना महामारी में शराब नीति लाए, 33 करोड़ रुपया शीश महल पर खर्च किया, टेम्परेरी घर पे। आज समस्याएं दिल्ली की परमानेंट हो चुकी है, उसके सॉल्यूशन परमानेंट चाहिए। टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी मुख्यमंत्री, टेम्परेरी विधायक सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। हमारे लिए दोनों दुश्मन है, लेकिन बड़ा दुश्मन जो है वो भाजपा की बी टीम आम आदमी है। अब दिल्ली में आपको इस बात भाजपा पे दिक्कत हो रही है कि अरविंद केजरीवाल अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, उस बारे में तो शरद पवार के बयान भी जग जाहिर हैं। उनके घर अभी पर दिल्ली भी में क्या तो हम शरद मीटिंग पवार हुई जी से नहीं लड़ थी, रहे। ममता बनर्जी पीछे हट गई, अखिलेश यादव पीछे हट गए, बोले और मुद्दे भी हैं, और मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। तो सब देखिए, मतलब सिर्फ राहुल गांधी सही पूरा, बाकी इंडिया गठबंधन गलत। नहीं, मैं कोई नहीं कह रही गलत सही है, ये डर और दबाव की बात है। जो डर में झुकेगा, जो दबाव में झुकेगा, वो सामने सब कुछ देख के भी खामोश रहेगा। हमें गर्व है कि राहुल गांधी पहले दिन से ये बात पहले अडानी समझ के में नहीं आई, भ्रष्टाचार- जातिगत जनगणना पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे, या पहले बयान दिया था जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको दोबारा आरक्षण लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो सक्षम है उसे आरक्षण ना मिले। ये अब निकाल कर जो आप ला रहे हैं पुराने ट्वीट अरविंद केजरीवाल के, इनका आपको अंदाजा नहीं था जब लोकसभा में नहीं, आपने गठबंधन किया? अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने आए थे, धर्म और जाति की बात नहीं करते थे। आज वो धर्म और जाति की बातें करते हैं तो उनके ये वीडियो जो आप भी दिखा रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ, जरूर बन जाता है। जो जाटों को ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये खुद ही आरक्षण के खिलाफ इनकी लड़ाई तो थी। ये बाबा साहब वीडियो कोई अम्बेडकर अभी के थोड़ा संविधान है, के ये तो खिलाफ बहुत लड़ाई पुराना वीडियो है, इसका अंदाजा नहीं था आपको पहले। आप तो मैं आम फिर आदमी कह रही पार्टी हूँ। में खुद भी रही हैं, विधायक रही हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, ये लोग आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद हमें लगा इनकी सोच बदल गई है, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर बराबर के अधिकार पे आ गई है। लेकिन आज जब ये फिर इस तरह की वोट की राजनीति के तहत उसको अपना कर कई धर्म के नाम पर इमामों को तनख्वाहें देंगे, फिर पादरियों को देंगे, फिर पंथियों को देंगे, फिर जाति पर आ गए। मुद्दे कहाँ है तो अरविंद बीजेपी से केजरीवाल? मिल गए आप, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी से नहीं मिल नहीं, गए, आम आदमी बीजेपी की पार्टी बी टीम भाजपा बन से गई। ना मिली होती तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा कभी नहीं आई, अपनी बी टीम को आगे किया धन बल के साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं साफ कह रही हूं, मुझे भी धोखा हुआ, लेकिन जब 5 साल इनको अंदर से देखा, फाउंडर मेंबर ने इनको देखा, तो समझ आ गई कि दिल्ली देश में भाजपा नहीं सफाया कर पा रही थी, इनकी आड़ में साफ की। पंजाब में भाजपा कभी नहीं आई, इनकी आड़ में साफ की। दिल्ली में भाजपा नहीं आई, सिर्फ एक बार आई थी, उसके बाद नहीं आई। हमने हराया तो बी टीमों को आगे किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।